तो होता ये है कि हम ज़्यादातर वक्त या तो कंफ्यूज रहते हैं कि हम लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, हम लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर या तो हम कंफ्यूज होते हैं या फिर हम किसी को कॉपी कर रहे होते हैं कि यार उसने वैसा किया तो हम भी कर लेते हैं, या दोस्त ने किसी क्लास में एडमिशन ले लिया तो हम भी ले लेते हैं, या हमारे फ्रेंड ने कोई सब्जेक्ट चूज़ करा तो हम भी वो कर लेते हैं। तो या तो हम कंफ्यूज होते हैं या फिर हम किसी को कॉपी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको लाइफ में सही ट्रैक पकड़ना है, लाइफ में सही रास्ते पर जाना है, या लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है ना, तो आपको लाइफ में क्लियरिफिकेशन लाना पड़ेगा। अगर आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझ लेंगे ना, तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, क्या बनना है, आप पूरा क्लियरली समझ सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहली चीज़ तो आप लाइफ में हर किसी से इन्फ्लुएंस होना बंद करिए। हम लाइफ में ज़्यादातर ये गलती करते हैं कि हम हर किसी से कभी भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे अभी मान लो हमने किसी को गिटार बजाते देखा तो हमें लगता है कि यार हमें भी गिटार बजाना सीखना चाहिए, या चलो मैं गिटार बजाना सीख लेता हूँ। हम कुछ समय उस चीज़ को करते, फिर हमारा उसमें से ध्यान या इंटरेस्ट चला जाता है, हमें लगता है कि नहीं नहीं यार ये चीज़ मुझसे नहीं होगी। तो हमने किसी को गाना गाते देखा तो हम गाना गाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद हम किसी को डांस करते देखते तो हम डांस करने लगते हैं। हम किसी के पास मर्सिडीज, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा नाम देखते हैं कि यार ये बिजनेस, ये क्या करता, हमने कहा ये तो बिजनेसमैन है, तो हम बिजनेस करने में लग जाते हैं। मतलब हम जब जहाँ जिसको देखते हैं उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार हम भी ये कर लेते हैं। या हम अचानक देखते हैं कि यार कोई लाइफ में बहुत पॉपुलर हो गया या बहुत फेमस हो गया या रातों रात उसका बड़ा नाम हो गया, तो हम भी उस फील्ड में घुस जाते हैं, ये जाने समझे बिना कि हमें उस फील्ड में इंटरेस्ट भी है या नहीं है, या उस फील्ड के लिए हम काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बस हम किसी से इन्फ्लुएंस होकर उस चीज़ों में लग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हर किसी से इन्फ्लुएंस होना बंद करिए और किसी एक चीज़ पर टिक कर रहिए। आप जानिए कि आपको क्या करना पसंद है, आपकी हॉबीज़ क्या है, या कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उस फील्ड के ऊपर अपना समय, अपनी एनर्जी खर्च करिए और टिक कर उसके ऊपर काम करिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी। अगर आप समझ लेंगे तो आपको क्लियरिफिकेशन आएगा लाइफ में। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम ज़्यादातर अपने करियर के लिए या अपनी हॉबीज़ के लिए या अपनी कोई फील्ड में घुसने के लिए हम दूसरे लोगों से सलाह लेते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मैं इस फील्ड में जाऊँ या नहीं जाऊँ। हम लोगों से सलाह लेते रहते हैं। आप एक चीज़ समझिए कि आप अपने साथ सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। तो आपको तो पता है ना कि आपको किस तरीके की चीज़ें करना पसंद है, किस तरीके का चीज़ों में आपका मन लगता है, या कौन से काम करने में आपका मन लगा रहता है। ऐसे कौन से काम हैं जिनको आप 24 घंटे भी करें तो आप नहीं थकते, आपकी एनर्जी बनी रहती है। तो आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। तो आप अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए, अपनी इंटरनल एबिलिटीज़ को समझने की कोशिश करिए और समझिए कि आपको किस तरीके की चीज़ें करना पसंद है। कौन से ऐसे काम है जो आप बिना थके, बिना रुके कर सकते हैं, जिन कामों में आपको इंटरेस्ट आता है, आपको जो करने में मजा आता है, आपको लगता है कि नहीं यार ये काम मैं जब करता हूँ मुझे अच्छा महसूस होता है, मेरा दिल लगता है, मेरा मन लगता है इस काम को करने में। उस तरीके की चीज़ें आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बस हम ये है कि हम समझ नहीं पाते कई बार। आपको बस इतनी सी बात अंडरस्टैंड करना। और एक और जो सबसे बड़ी गलती आजकल लोग करते हैं कि पेशेंस नहीं रख पाते। मतलब आज लोगों में धैर्य की कमी है। जब कोई वो काम शुरू करते हैं, कोई अपने इंटरेस्ट की चीज़ें शुरू करते हैं, जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जब कोई आर्ट शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ जब शुरू करते हैं तो उसमें ज़्यादा समय तक पेशेंस नहीं रख पाते। मतलब देखिए, कोई भी चीज़ को समझने के लिए, कोई भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ में बड़े मुकाम पर जाने के लिए आपको उस चीज़ को वक्त देना पड़ता है, एक समय लगाना पड़ता है। हर चीज़ को बेहतर करने के लिए एक सर्टेन टाइम की जरूरत होती है। और ज़्यादातर लोग आज सबसे बड़ी गलती वही करते हैं कि मान लो कोई भी काम शुरू करा, कोई लर्निंग शुरू करी, कोई बिजनेस शुरू करा, कोई नया आर्ट सीखना वो शुरू करा, उन्होंने 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन उन्होंने करा। तो धीरे धीरे हर काम, आप दुनिया का कोई भी काम करोगे ना, क्योंकि काम ऐसी चीज़ है कि हर काम इंटरेस्टिंग नहीं होता, हर वक्त इंटरेस्टिंग नहीं होता, लेकिन हमें करना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें इंटरेस्ट हो या ना हो, वो करना पड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में बड़ा मुकाम हासिल हो तो आपको पेशेंस रखना होगा, किसी काम में समय देना होगा। समय लगाने से हर काम बेहतर से बेहतर हो सकता है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है मालूम? आप किसी काम में सफल होंगे या नहीं होंगे ये आपके हाथ में नहीं होता। उस काम को करना, उस काम को और बेहतर करना, उस काम को एक कदम आगे लेकर जाना, ये आपके हाथ में होता है। लेकिन सफलता और असफलता आप तय नहीं कर सकते। तो कभी भी आप अपनी सफलता और असफलता को लेकर ज़्यादा चिंता न करें, बल्कि अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करें। तो हर काम में आपको पेशेंस रखना होगा। इससे लाइफ में आप जिंदगी में बहुत आगे की तरफ जा सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है, पेशेंस की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि हर चीज़ को देखो एक वक्त लगता है। जैसे मान लो आपने एक जमीन के अंदर बीज बोया, भाई मान लो एक बीज बोया, उस बीज को जमीन से जब तत्व मिलेंगे तो उसको अंकुरित होने में
में जो वक्त लगता है वो लगेगा, अंकुरित होने के बाद उसको पौधा बनने में एक वक्त जाएगा, पौधा बनने के बाद अगर आप उसको सही चीज़ें मिलती रहेगी, सही वातावरण मिलता रहेगा, उसकी थोड़ी सी सुरक्षा की जाएगी, तो जब वो एक सर्टेन टाइम के बाद पेड़ बनेगा तब जाकर आपको परिणाम मिलेंगे, तब जाकर आपको फल मिलेंगे। तो वैसे हर काम की एक प्रोसेस होती है। और आउटलायर्स करके एक बुक है, अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने पूरी बुक में एक जो सबसे बड़ी बात कही है कि जिस काम में आप 10,000 घंटे खर्च करते हैं उस काम में आप दुनिया में सबसे ऊपर जा सकते हो। उनका यह कहना है कि जिस काम में 10,000 घंटे आप लगा देते हैं अपने जीवन के, उस काम में आप ऊंचाइयों पे चले जाते हो। बिल गेट्स ने भले माइक्रोसॉफ्ट के लिए 10,000 घंटे लगाए हो, जेफ बेजोस ने अमेजोन के लिए 10,000 घंटे लगाए हो, एलोन मस्क ने स्पेस साइंस के लिए 10,000 घंटे खर्च करे हो, या टाटा ने 10,000 घंटे खर्च करे हो, कोई भी व्यक्ति जिस काम में 10,000 घंटे खर्च करता है वो उस काम की ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। तो किसी भी काम को आप करना शुरू करें तो थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस रखकर करें तो आप जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। और ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में गलत धारणा पाल लेते हैं कि उन्हें बस कैसे भी करके सफलता हासिल करनी, कुछ भी करके बस पैसा कमाना है, कुछ भी करके अपने ड्रीम्स अचीव करना है। लेकिन वो लोग कभी लर्निंग के ऊपर ध्यान नहीं देते, सीखने के ऊपर ध्यान नहीं देते, अपडेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, बदलाव के ऊपर ध्यान नहीं देते। बस उनका फोकस होता है कैसे भी करके हमें मिल जाए, कैसे भी करके हासिल कर लो, कहीं से भी कुछ चमत्कार हो जाए और हमें मिल जाए। लेकिन दोस्त लाइफ ऐसी नहीं होती है ना। कोई भी काम में अगर आपको आगे की तरफ बढ़ना है, किसी काम में आपको बेहतर बनना है, आपको जिंदगी में क्लियरिफिकेशन चाहिए, तो आपको लर्निंग करने के ऊपर पूरा फोकस लगाना होगा। लर्निंग अच्छे से करना होगी। आपको कोई भी काम बिना सीखे बेहतर तरीके से नहीं किया जा सकता। और ऐसा कहा भी जाता है कि आपको साइकिल चलानी हो या प्लेन चलाना हो, बिना सीखे दोनों बहुत मुश्किल है। लेकिन सीखने के बाद आप साइकिल भी आसानी से चला सकते हो और प्लेन भी आसानी से उड़ा सकते हो। बस पूरा का पूरा खेल सीखने का है। सीखने के बाद हर काम आसान लगता है, सीखने के पहले हर काम मुश्किल लगता है। भले वो दुनिया का सबसे आसान काम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दुनिया का सबसे आसान काम भी आपने नहीं सीखा है तो आपको वो काम भी दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगेगा। और अगर इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम भी अगर आप सीख ले तो वो काम आपको दुनिया का सबसे आसान काम लगेगा। तो सीखने की कोशिश करें, लर्निंग करने की कोशिश करें, ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। और हमारे आसपास 24 घंटे सीखने के लिए इतनी सारी चीजें होती है। बस हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखें, अपनी इंद्रियां खुली रखें, तो हम लाइफ से, लोगों से, अपने आसपास की चीजों से, नेचर से, हर चीज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप जितनी ज्यादा अपनी लर्निंग बढ़ाएंगे, आपको क्लियरिफिकेशन भी मिलेगी, लाइफ में सक्सेस भी मिलेगी, और वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो। सिंपल सी बात है। और एक चीज और है कि आप लाइफ में चैलेंजेस से मत घबराइए। अधिकांश लोग क्या होते हैं कि जब अपनी लाइफ में कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई नई चीज सीखने जाते हैं, कुछ नया लर्न करने निकलते हैं, नया बिजनेस खड़ा करने निकलते हैं, तो उनके सामने कई सारे चैलेंजेस आकर खड़े होते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आके खड़ी होती है, कई सारी समस्याएं होती है, और हर काम के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। और जब उनके सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं, या तो वो गिव अप मार देते हैं या फिर परेशान होकर वो नए कदम या नए बदलाव करना छोड़ देते हैं, और इस कारण अधिकांश लोगों का करियर और लाइफ खराब हो जाती है। आपको ये गलती नहीं करना, क्योंकि देखिए सर, आप दुनिया का कोई भी काम करने निकलेंगे ना, उसमें चैलेंजेस होंगे, उसमें समस्याएं होंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, और ये जीवन का नियम है, इसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको लाइफ को लेकर नजरिया सही रखना है, और जो भी चैलेंजेस और परेशानी आ रही है आपको उनके साथ डील करना है, उसमें आपको खड़े रहना है, उन चैलेंजेस में आपको स्टे करना है। अगर आप ये कर गए ना, तो आप कोई भी काम शुरू करेंगे, आप उसमें आगे बढ़ सकते हो, उसमें सफलता पा सकते हो, उसमें ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। और यही एक तरीका है लाइफ में सफल होने का, कि जब लाइफ हमें चैलेंजेस दे, लाइफ हमें हमारे सामने चैलेंजेस खड़े करे, हमें उन्हें फेस करना है, उनसे भागना नहीं है, उनसे चिपना नहीं है, उन्हें उनसे घबराना नहीं है, बल्कि उन्हें फेस करना है, उसमें तरीका ढूंढना है कि आप किस तरह उस चैलेंजेस को ठीक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने कुछ छोटी छोटी चीजें कर ली तो आपकी लाइफ में क्लियरिफिकेशन आ जाएगा। आपकी लाइफ में क्लियरिफिकेशन आएगा, आपको समझ में आएगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, और वो सारी चीज आपको मिलने लगेगी जो आप चाहते हैं। और ये मैं सभी फील्ड के लिए कह रहा हूँ, ओवरऑल किसी एक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं जो हर फील्ड में काम करती है, और प्रैक्टिकली कई सारे लोगों ने इनको करके देखा है जिनको बेनिफिट्स मिले हैं। तो दोस्त, अपनी लाइफ में क्लियरिफिकेशन लाइए, कंफ्यूजन की स्थिति छोड़िए, तभी लाइफ में बड़ी सक्सेस मिल सकती है आपको। दोस्त, ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें।